everyone. So today we are going to start cardio. So सबसे पहले एक quotation है that to be a great doctor you must understand both these art. both से क्या मतलब है ये, ठीक है, ये तो सबको समझ आता है but this is too difficult to understand. So we need to understand this. So हम anatomy से start करते हैं. हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं. That is right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. 4 walls होती हैं. That is tricuspid, pulmonary, bicuspid and aortic. जो tricuspid wall होती है that is between right atrium and right ventricle, ठीक है. एंड bicuspid is between left atrium and left ventricle. pulmonary हमें पता ही है that is जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी को ज्वाइन करती है, वहाँ जो प्रेजेंट होती है. आर्टिक हमारे ऑर्टा से ज्वाइन करती है. ये हमारी बेसिक एनाटमी है जो हम पढ़ते ही हैं. अब हार्ट की लेयर्स आ जाती हैं. डेट इज़ एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम एंड पेरिकार्डियम. सो हमें क्लियर हो गया. 4 चैम्बर होते हैं, हमारी 4 वॉल्व होती हैं और हमारी 4 लेयर्स होती हैं. एवरीथिंग इज़ 4. अब आ जाती है इसकी ब्लड सप्लाई. जो ब्लड सप्लाई है डेट इज़ राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है. अब जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है डेट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग एंड लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स. ये जो मेन, दिस इज़ द मेन ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट. क्या क्या है? राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी विच इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, डेट इज़ राइट एंटीरियर डिसेंडिंग एंड लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स. ये मेन ब्लड सप्लाई है. अगर हम बात करें व्हाट इज़ अ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, ये बहुत बेसिक है, अगर ये तो सबको पता ही होती हैं चीज़ें. डेट इज़ एसए नोड. एसए नोड को हम क्या बोलते हैं? पेस मेकर, ठीक है. देन इज एवी नोड. एवी नोड हमारा, अगर एसए नोड इज़ नॉट वर्किंग देन एवी नोड इज़ द सेकेंड पेस मेकर ऑफ हार्ट. देन हमारा आता है बंडल ऑफ फिश, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, पुरकुंजे फाइबर्स. सो एक डायग्राम से समझ लेते हैं क्या होता है कि हमारे 4 चैम्बर्स हैं हार्ट के, ठीक है. राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमने पढ़ा. इसकी 4 वॉल हमने पढ़ी, 4 इसकी लेयर हमने पढ़ी है. अब क्या होता है कि कंडक्शन सिस्टम का मतलब क्या है, हमने इसकी कैसे फ्लो होता है करंट, जो भी हमारा ब्लड फ्लो होता है, ये जो भी करंट हमारा फ्लो होता है ड्यूरिंग हार्ट, तो ऐसे नोड के पास जाता है सबसे पहले, फिर एवी नोड, देन वो बंडल ऑफ हिज के पास जाता है, वो राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड हो जाता है, देन पुरकुंजे फाइबर्स. सो दिस इज द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट. अब हमारे पास आता है डेट इज ब्लड फ्लो. ये हमारा कंडक्टिंग सिस्टम था. अब ब्लड कैसे फ्लो होता है? अब बॉडी से ब्लड आया, वो हो सकता है कि हमारा अपर लिम्ब से आ रहा हो या फिर लोअर लिम्ब से आ रहा हो. कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से वो लंग में जाता है, फिर लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, आर्टा और बॉडी, ठीक है. ये हमारी बॉडी अपर लिम्ब और या फिर लोअर लिम्ब, वो डिसाइड हम आगे करेंगे जब पूरी एनाटमी प्रॉपरली पढ़ेंगे. अब आता है अगर कोई भी पेशेंट, एज वी आर डीलिंग विद द कार्डियोलॉजी, तो हम क्या क्या सिम्टम्स के साथ पेशेंट आ सकता है. मेन सिम्टम पूरी कार्डियो में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वी हैव टू राइट ऑल दिस, ठीक है. फर्स्ट इज चेस्ट पेन, पाल्पिटेशंस, डिस्निया, ऑर्थोपनिया. अब हर सिम्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, तो ये 4 सिम्टम तो रट लेना है. क्या? डेट इज चेस्ट पेन, पाल्पिटेशंस, डिस्निया, ऑर्थोपनिया. कार्डियक की कोई भी एक कंडीशन हो, अब मतलब कंडीशन वाइज हम इसको डिवाइड करेंगे बाद में. सो चेस्ट पेन, अब ज़रूरी तो नहीं ना चेस्ट पेन हमेशा कार्डियक हो, बिकॉज हमारे पास और ऑर्गन्स भी हैं. तो 2 तरह का चेस्ट पेन होता है, डेट इज़ कार्डियक एंड नॉन कार्डियक. सो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. कार्डियक क्या होता है और नॉन कार्डियक पेन कैसा होगा. हमने सुना है कि भाई पेशेंट पेन के साथ आता है और वो बोलता है कि मेरा पेन शोल्डर में जा रहा है, तो ये क्या पेन है? एमआई का बोलते हैं हम, डेट इज़ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. तो ऐसा क्यों हो रहा है, वी विल स्टडी इन फर्दर डिटेल. जब भी कार्डियक का पेन होगा ना, एक तो वो सेंट्रल रीजन में होगा, पेशेंट छाती पे हाथ रख के आएगा, ठीक है. नेक्स्ट नॉन कार्डियक जो होगा वो पेरिफेरी पे होगा ऑलवेज. ये डिफ्यूज़ होगा ऑल ओवर, ये एक ही एरिया में हो रहा होगा पेशेंट को. ये टाइट एकदम बिल्कुल ऐसा करेगा कि मुझे सांस ही नहीं आ रहा. ये एकदम शार्प होगा, जैसे किसी ने उसको चाकू मार दिया हो.
अब ये रेडिएटिंग टू नेक हो सकता है, जो हो सकता है, शोल्डर हो सकता है, ये इसकी कोई रेडिएशन नहीं होती। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रेडिएशन, ठीक है। हम पता नहीं लगा पाते सेंट्रल है, पेरिफेरल है, डिफ्यूज है, लोकलाइज्ड है, टाइट है, कैसा है। लेकिन अगर पेशेंट बोल रहा है कि उसका छाती से दर्द जा रहा है शोल्डर की तरफ, तो डेट इज़ द कार्डिक कंडीशन। बट इट इज़ देयर इज़ नो रेडिएशन, दैट मीन्स दैट इज़ अ नॉन कार्डिक कंडीशन। वो चेस्ट रिलेटेड हो सकता है, वो मसल रिलेटेड हो सकता है, दैट कैन बी ड्यू टू एन इंजरी, बट वो कार्डियक नहीं होगा, ठीक है। अब रिलीविंग फैक्टर क्या होंगे कार्डियक वाले, वो रेस्ट पे ठीक हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं ना, हमने सुना है कि भाई कार्डियक वाला, जैसे किसी को MI आ रहा है तो पेशेंट बोलेगा कि 2 मिनट के लिए मुझे दर्द हुआ लेकिन वो गायब हो गया, मैं हॉस्पिटल आराम से चला गया। फिर पेशेंट उसको स्टंटिंग करता है, आफ्टर ECG, इकोग्राफी, फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के बाद पेशेंट की रिलीफ हो जाता है उसको। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, देयर विल बी नो रिलीविंग फैक्टर प्रेजेंट। अब पेशेंट को एक टैबलेट देते हैं, डेट इज़ नाइट्रेट। अब नाइट्रेट में भी स्पेसिफिक कौन सी टैबलेट सबको पता ही होगा, डेट इज़ सबलिंगुअल नाइट्रेट। क्यों? वो क्या होती है, वो क्या करती है, वो हमारी सबलिंगुअली दी जाती है, तो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है उसका, ठीक है। ये भी नाइट्रेट से रिलीव होता है, ठीक, ये रिलीव नहीं होता। अब आता है हमारे पास, हमने समझ लिया कि कार्डिक और नॉन कार्डिक के क्या क्या कोज हो सकते हैं, कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद आता है चेस्ट पेन के कोज क्या हो सकते हैं। एक तो कार्डिक हमने पढ़ा, एंजाइना हो गया, हम पढ़ेंगे क्या होता है हर डिजीज़ को। नेक्स्ट इज MI, पेरिकार्डाइटिस, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। अगर ये डिजीज़ अभी इससे फैमिलियर हो जाओगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू व्हेन विल स्टडी फर्दर। फिर आता है हमारे पास वस्कुलर, दैट इज डाइसेक्शन ऑफ आर्टा। पल्मोनरी में हमारे पास आता है प्लूराइटिस, नीमोथोरैक्स, निमोनिया, PUD क्या है हमारा, पेप्टिक अल्सर डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट इज अर्थराइटिस, बोन ट्यूमर हो गया, जोस्टर्स हो गए, एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन। यूजुअली पेशेंट सफ़र करता है डिप्रेशन और एंजाइटी में, बोलता है कि मुझे दर्द हो रहा है, पेन, कि उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन डिप्राइवेशन, ठीक है। पेशेंट का ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज ही इज इन एंजाइटी एंड इन डिप्रेशन। तो हमारे 4 फीचर्स हमने कौन से पढ़े थे, चेस्ट पेन, पाल्पिटेशन, डिस्निया और ऑर्थोपनी। तो चेस्ट पेन हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है क्या होता है और उसके कोज क्या हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है पाल्पिटेशंस। पाल्पिटेशन, अब इसके कोज क्या हो सकता है। पहली बात तो पाल्पिटेशन को डिफाइन क्या करेंगे, किसी को पता है तो प्लीज़ डू राइट इन कमेंट सेक्शन, ओके। उसके बाद पाल्पिटेशंस के कोज क्या होता है कि कोई भी हार्ट डिजीज़ की वजह से हो सकती है, रिदमियास, अल्कोहल, एट्रोपिन, कोकेन, कैफीन, दीज आर द मोस्ट कॉमन थिंग्स। इसमें पेशेंट को अपनी हार्ट बीट फील होती है, ओके। अब ये 3 तरह का हो सकता है, एक्स्ट्रा सिस्टोलिक, टैकीकार्डिक, एंजाइटी रिलेटेड। तो पाल्पिटेशन 3 वजह से हो सकता, मतलब 3 तरह की होती है, एक्स्ट्रा सिस्टोलिक, टैकीकार्डिक, एंजाइटी रिलेटेड। डिस्निया और ऑर्थोपनिया, जो और फीचर्स हम देखने को, डिस्निया सबको ही पता है। ऑर्थोपनिया क्या होता है, लाइंग डाउन पे क्या होता है, पेशेंट को उसका ब्लड प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अब एक डिफरेंस है बिटवीन ऑर्थोपनिया एंड PND क्या हो गया हमारा, पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया, ठीक है। अब एक डिस्निया की हम ग्रेडिंग पढ़ लेते हैं, डेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर 5 मार्कर, 3 मार्कर एंड 2 मार्कर, ठीक है। इसकी 4 ग्रेडिंग होती है। फर्स्ट ग्रेड 0 से हम शुरू करते हैं कि अब पेशेंट क्या बोलेगा, आई गेट ब्रेथलेसनेस विथ स्टीनियस एक्सरसाइज। जब वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेता है उसको तभी ऐसा फील होता है। ग्रेड 1, उसके बाद कि आई गेट शॉर्ट ऑफ ब्रेथ व्हेन हरिंग ऑन लेवल ग्राउंड और वॉकिंग अपहिल। पेशेंट पहले तो कोई एक्सरसाइज कर रहा है तब उसको डिस्निया फील हो रहा है। फिर उसके बाद आता है कि वो बोल रहा है कि मैं अपहिल चढ़ रहा हूँ तब उसको फील हो रहा है। अब आता है ग्रेड 2 कि भाई वो अपने ही एज के सेम लोगों से पीछे रह रहा है, अगर वो रनिंग कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है तो उसको सांस चढ़ रहा है। देन ग्रेड 3 कि 100 मीटर तक चलता है उसको तब भी सांस चढ़ रहा है। ग्रेड 4 में बोलेगा कि मैं अपना घर का काम भी नहीं कर पा रहा और कपड़े पहन रहा हूँ तब भी प्रॉब्लम आ रही। अब एक ये तो होती है सिंपल डिस्निया की।
अब एक दूसरी आती है जिसमें हम हार्ट फेलियर की कंडीशन में हम पढ़ते हैं, डेट इज़ NYHA, ठीक है। उसको हम कार्डिक डिजीज़ के साथ रिलेट करते हैं, वो अलग अलग होते हैं, डेट इज़ माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर। ओके, अब PND क्या होता है? PND होता है पेशेंट सो जाएगा, आफ्टर 3 to 4 आवर्स उसको क्या होगा, एकदम से ऐसा फील होगा कि उसकी ब्रेथ जो होगी वो रुक गई है, मतलब उसको सांस नहीं आ रहा है, वो एकदम से उठेगा और उसको रिलीव हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो दीज आर द कंडीशंस, और हम बोल सकते हैं कौन से फीचर्स हैं। ये एनाटमी है, पूरी तो नहीं बोल सकते, बेसिकली जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसके सिम्टम्स हैं। सो ये हमारा एक ओवरव्यू है व्हाट कार्डियोलॉजी, हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन से सिम्टम पेशेंट्स को आएंगे। अब नेक्स्ट आएगा हमारा टॉपिक ECG, कैसे हम किसी भी कंडीशन को डायग्नोज कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच।